हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको ये टेबल दे रखी है, आपको इसे कंप्लीट करना है। साथ में आपसे कहा है यहाँ जो इक्वेशन है बेटा इसमें m की वैल्यू आपको पता करना है, लेकिन इस टेबल की मदद से। चलिए शुरुआत करते हैं। m बेटा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक दिए हैं। आपको बेटा m + 10 निकालना है। तो देखिए बेटा m की जगह सबसे पहले यहाँ 1 रखेंगे। यदि आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 10 कितना हुआ 11। यहाँ 11 लिख दो। अब m की जगह क्या लिखोगे बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 10 जोड़िए 12, यहाँ 12 लिख दो। ठीक है। अब बेटा m की जगह क्या लोगे 3, तो यहाँ 3 + 10 कितना हो गया 13, ये हो गया 13। आपको समझ में आ गया होगा। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, अब क्या आएगा 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, 19, 20। अब बेटा ये 10 है, यहाँ 11 आना चाहिए, यहाँ 12 है ना। 1 to 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से। तो इधर क्या आना चाहिए, ये देखिए 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। इस तरह से टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब बेटा आपसे कहा है m + 10 = 16। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टेबल की मदद से करना है। ध्यान दो बेटा, m + 10 ये रहा, ये ठीक है, वो 16 के इक्वल है। तो m + 10 16 के इक्वल है। कब इक्वल होगा बेटा, जब आपको m क्या मिले 6 मिले, है ना। तो बेटा m क्या हो गया 6। सॉल्यूशन इस टेबल की मदद से क्या निकला 6। आपको इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है, आपको बेटा ये टेबल कंप्लीट करना है और कंप्लीट टेबल की हेल्प से आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा t की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दी है। आगे क्या होगी देखिए बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे क्या होगा 11, 12 और फिर 13। ठीक है। अब बेटा यहाँ 5t दे रखा है, मतलब 5 का t में मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने उसे लिख लिया। अब बेटा t की जगह सबसे पहले क्या रखना है 3, यहाँ रखना है ना। तो t की जगह आप 3 रखिए। 5 × 3 कितना होगा 15, यहाँ लिख दो। अब बेटा t की जगह यहाँ क्या रखना है 4, यहाँ रख दो। 5 × 4 कितना आया 20, यहाँ लिख दो। अब बेटा t की जगह क्या रखना है यहाँ 5, तो यहाँ रख दो। 5 × 5 25, ठीक है, यहाँ 25 लिख दो। आप ध्यान दो, हर पिछले नंबर में यदि 5 आप जोड़ते हो तो अगला नंबर बन रहा है। तो आगे की टेबल हम इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं। 25 में 5 जोड़ो 30, 30 में 5 जोड़ो 35, जोड़ो 40, 40 में 5 जोड़ो 45, 45 में 5 जोड़ो 50, 50 में 5 जोड़ोगे 55, 55 में 5 जोड़ोगे 60, 60 में 5 जोड़ोगे 65। टेबल कंप्लीट हो गई। अब बेटा आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी टेबल की मदद से करना है। हमें बेटा t की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो आप ध्यान दो 5t = क्या है 35। 5t बेटा ये रहा, ये इक्वल किसके है 35 के।
50 35 के इक्वल कब है? जब आपने t की जगह क्या रखा बेटा? t की जगह 7 रखा। सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा? t इक्वल टू 7। आपको इस क्वेश्चन में ये टेबल दे रखी है, आपको बेटा इसे कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन इस टेबल की हेल्प से निकालना है। चलिए सबसे पहले आपको z क्या दे रखा है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे क्या होगा? 17 18 19 इस तरह से होगा। ठीक है। अब बेटा जब आपने z की जगह 8 रखा यहाँ पे आपको ये मिला है ना। जब आपने z की जगह 9 रखा यहाँ पे आपको ये मिला, इस तरह से मिला। तो बेटा 11 रखने पे यहाँ क्या आएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। z/3 है बेटा, है ना। हमें z की जगह क्या रखना है? यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 11/3। डिवाइड करके देखो बेटा इसे, 3 3 9, घटाइए 2 आया। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 3 2/3। ठीक है, यहाँ लिख दो 3 2/3। ठीक। अब बेटा z की जगह क्या रखना है? यहाँ पे 12, तो रख देते हैं 12/3। 3 के टेबल से कैंसल करो, क्या आया बेटा? 4 आया, यहाँ लिख दो। अब बेटा z की जगह क्या रखना है? 13, यहाँ पे 13 रखो, तो 13/3। 3 से बेटा इसे डिवाइड करो, 3 4 12, क्या बचा बेटा? 1। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, 4 और 1/3, ये हो गया। आगे का क्या आएगा आप खुद ही समझ सकते हो कैसे। ये देखिए 3 1/3 आया, 3 2/3 आया, फिर बेटा 4, फिर 4 1/3, अब क्या आएगा? 4 2/3, है ना। समझना बेटा बात को कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ 3, तो यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 2 डब्बे छोड़ के। ठीक, हम थोड़ा लॉजिक से टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 3 के बाद 3 1/3, 3 2/3, फिर 4 आ गया, फिर 4 1/3, 4 2/3, अब क्या आएगा? 5, फिर 5 1/3, 5 2/3, अब क्या आएगा? 6, फिर 6 1/3। आप बेटा ये सभी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आपको z/3 की मिलेगी। ठीक। अब बेटा आपको कहा है आप यदि टेबल कंप्लीट कर लेते हो तो इस टेबल की मदद से आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, तो बेटा z/3 4 के इक्वल बोला है। ठीक है, तो ये z/3 ये रहा, ये 4 के इक्वल कब हुआ? ये देखिए z/3 4 के इक्वल बेटा तब होगा जब z की वैल्यू क्या होगी? इधर से देखो बेटा 12, z इक्वल टू 12 होगा, तब बेटा z/3 4 होगा। सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा? z इक्वल टू 12। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये टेबल कंप्लीट करना है। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद इस टेबल की मदद से ही आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा m की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दी है। आगे क्या होगा बेटा? 14 और 15। ये हमने आधी टेबल कंप्लीट कर ली। अब बेटा आपको यहाँ m-7 दिया है, ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले बेटा m की जगह आपको यहाँ क्या रखना है? 5 रखना है, तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी। m की जगह बेटा आप 5 रखिए, तो 5 - 7 कितना हुआ बेटा?
प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस करो 2 आया। ठीक, बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस लगा दो। यहाँ वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2। अब बेटा m की जगह हमें क्या रखना है, 6 रखना है, यहाँ 6 रख दो। तो बेटा 6 माइनस 7, फिर वही बात, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आया। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस आया। क्या सॉल्यूशन बना बेटा, -1। ठीक है, अब बेटा हमें m की जगह यहाँ 7 रखना है, तो यहाँ 7 रखोगे, 7 माइनस 7 क्या होगा बेटा, 0। ये 0 आया। ठीक है, अब बेटा m की जगह 8 रखना है, यहाँ 8 रखो, तो 8 माइनस 7 कितना आया, 1। ठीक है, यदि आप ध्यान दो तो बेटा 0 के बाद 1 आ रहा है, अगला क्या होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आप चाहो तो m की सभी वैल्यू यहाँ रख के चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आएगी। अब बेटा हमने टेबल कंप्लीट कर ली। अब आपसे कहा है इस कंप्लीट टेबल की मदद से आप बेटा m की वैल्यू बताइए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए। तो बेटा ध्यान दो, m-7 क्या है, 3 के इक्वल, ये m-7, ठीक है, ये 3। m-7 3 के इक्वल कब है, ध्यान दो बेटा, जब m की वैल्यू 10 है। सॉल्यूशन क्या हुआ, m = 10, और यही आपसे पूछा था।